हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं 2026 में, 27 में या फिर 28 में यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, जितनी ज़रूरी यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, उतनी ज़रूरी ये भी है कि यूपीएससी में क्या कुछ चल रहा है, कट ऑफ मार्कशीट और आंसर की को लेकर। और एक बार ये अगर टाइम से जारी होने लगे तो आप खुद ही सोच कर देखिए, निश्चित तौर पर इससे सबको फ़ायदा होगा, चाहे आप 2028 में एग्ज़ाम दें, 29 में एग्ज़ाम दें या फिर कभी भी एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो इससे निश्चित तौर पर आप सभी को, सभी अभ्यर्थियों को, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए, अब ये जो मामला है, अब केवल हमारे और आपके बीच नहीं है, अब ये मामला जो है वो संसद तक पहुँच चुका है। ठीक है, किसने पहुँचाया है आज की इस वीडियो में जानेंगे, और क्या क्या मांगे रखी गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर करना है, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि यूपीएससी को लेकर क्या कुछ हो रहा है और हमें कहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी बात रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है, जैसे यूपीएससी प्री 2025 का रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट को लेकर तो कई सारे प्रश्न हैं, खैर उन प्रश्नों का जवाब तो नहीं लग रहा है कि मिलेगा इतनी जल्दी। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर देखिए कई सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो यही है, जो 3-3 करके अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई हुए थे। दूसरा उसके बाद आपने गुजरात वाला मैटर देखा था, गुजरात में कैसे 300 अभ्यर्थी एक बार प्री क्वालिफाई हुए हैं इस बार। ये सारी चीज़ें हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत अभ्यर्थियों के ये आरोप हैं कि हमारे इतने मार्क्स होने पर भी हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, हमसे कम मार्क्स वाले का प्री क्वालिफाई हो गया, उसका PDF में नाम है जबकि हमारा रोल नंबर नहीं है। आखिर ये सारी चीज़ें कैसे हुई। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी को पता है कि यूपीएससी में 2024 का रिजल्ट रहा हो, 2023 में हमेशा ऐसा किया जा रहा है अब आजकल कि कुछ प्रश्नों को डिलीट कर दिया जा रहा है या फिर कुछ प्रश्नों को ड्रॉप किया जा रहा है, जिसका खामियाजा क्या हो रहा है, अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है या तो उनका प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो खुद सोच कर देखिए, जो यूपीएससी के द्वारा अगर 3 प्रश्नों को डिलीट किया जा रहा है और नहीं बताया जा रहा है क्यों डिलीट किया जा रहा है, क्या कमियां हैं और किन प्रश्नों को यूपीएससी के द्वारा सही माना जा रहा है और किस आधार पर माना जा रहा है, अगर ये नहीं बताया जा रहा है तो देखिए इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है, हम अभ्यर्थियों को ही भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट होता है और लास्ट तक भी अभ्यर्थी प्रयास करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के वजह से अगर वो बाहर हो जाते हैं तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा, किसकी यहाँ पर कमी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कि इस मामले को संसद तक किसने पहुंचाया है, तो उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद। इन्होंने इस मैटर पर एक लेटर लिखा है और ये लेटर लिखा है यूपीएससी के चेयरमैन को। ठीक है, तो इसको बहुत ही सराहनीय प्रयास बोला जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अभ्यर्थियों के हित में काम किया है कि कम से कम कोई तो बोला, यहाँ पर संसद तक ये मामला पहुँचा है और ये खुद सांसद हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, जो कि एक सांसद हैं, और इन्होंने संसद तक ये मामला पहुँचाया है। ये बात अभ्यर्थियों की परेशानी को, अभ्यर्थियों की बातों को संसद तक रखा है। ठीक है, तो देखिए, इससे ये भी फ़ायदा होगा कि अन्य लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं और ये बात जो है अब संसद में गूंजेगी, संसद तक पहुंचेगी, जिससे कि यूपीएससी या फिर सरकार के पास ये बात डायरेक्ट पहुंचेगी। तो इसके लिए भी देखिए, हम सभी को भी अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा जितना हो सके। तो कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि 28 जून को लेकर है, कल क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें और देखने के साथ साथ देखिए अपने यार दोस्त मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने 2-3 मांगे अपनी रखी है लेटर के माध्यम से। तो पहली मांग इन्होंने ये रखा है कि आंसर की को लेकर रखा है, जो कि हम सभी की मांगे हैं और बिल्कुल जायज़ भी है। आंसर की देखिए यूपीएससी के द्वारा जारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप राज्य का पीसीएस एग्ज़ाम देखेंगे तो राज्य का सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम होता है, उनके द्वारा भी एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए आज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, 2-3 दिन बाद आंसर की जारी किया जाता है। तो फिर हम यूपीएससी से ऐसी उम्मीद क्यों नहीं रख सकते हैं, यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, तो हम क्यों नहीं ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि यूपीएससी के द्वारा भी आंसर की टाइम से जारी किया जाए। कम से कम अगर आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद नहीं दे सकते तो कम से कम जब रिज़ल्ट आप जारी कर रहे हैं, 15-20 दिन जो भी आप टाइम ले रहे हैं रिज़ल्ट बनाने में, उसके साथ ही अगर आप जारी कर दीजिए तो ये कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मांग इनके द्वारा रखा गया है कि आंसर की जारी किया जाए। ठीक है, आंसर की को लेकर इन्होंने बात रखी है, लेटर में लिखा है कि आंसर की जारी किया जाए। अगर एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद जारी नहीं किया जाता है तो रिजल्ट के 2-3 दिन बाद आंसर की यूपीएससी के द्वारा जारी किया जाए।
कट ऑफ को लेकर देखिए आप सभी को पता है, कट ऑफ 1 साल बाद पता चलता है। और इस बार के रिज़ल्ट को लेकर तो बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये आरोप है कि हमारे इतने मार्क्स थे फिर भी हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, और हमसे कम मार्क्स वाले का प्री क्वालिफाई हो गया। या फिर ऐसे भी अभ्यर्थियों के आरोप हैं कि हमारा बगल वाला लड़का या फिर पीछे वाला लड़का CSAT में उपस्थित नहीं हुआ था फिर भी उसका प्री क्वालिफाई हो गया। तो ये कई प्रकार के प्रश्न हैं जो कि इस बार 2025 के रिज़ल्ट में ही हमें देखने को मिल रहे हैं। क्यों नहीं 2024 के रिज़ल्ट में हुआ, क्यों नहीं 2023 के रिज़ल्ट में हुआ। आप सभी ने 2023 का एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ा मैटर हुआ था लेकिन रिजल्ट को लेकर नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों 2025 में ही सारे संयोग हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कई प्रकार के सवाल हैं जो कि हम में से सभी अभ्यर्थियों के मन में है। अगर कोई पढ़ने वाला हो उसके भी जहन में है, कोई पढ़ाने वाला हो उसके भी मन में है, ठीक है। तो देखिए हमको अपनी बात को रखनी है। तो यहाँ पर बहुत ही सराहनीय प्रयास इनके द्वारा किया गया है कि इस मैटर को अब संसद तक पहुँचाया गया है। और दूसरा इनके द्वारा ये मांग रखी गई है एज को लेकर, ठीक है, यानी जो हमारा एज काउंट होता है, आप सभी को पता है कि यूपीएससी के नियमानुसार 1 अगस्त से एज काउंट होता है, जिससे कि देखिए अभ्यर्थियों को बहुत नुकसान होता है। तो इनके द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि 1 अगस्त न होकर अगर 1 जनवरी रखा जाता, जो कि इंडिया के कई सारे एग्जाम में यही काउंट होता है, 1 जनवरी एज यहाँ से काउंट होता है। तो अगर ये हो तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 अगस्त से बहुत अभ्यर्थियों को नुकसान होता है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम एज जो आपके एग्ज़ाम देने की 21 है, और जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम एज की बात करें तो 31 है, ठीक है, 31 साल है। तो इससे अभ्यर्थियों को बहुत नुकसान होता है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं और यही अपनी बात को यहाँ पर इनके द्वारा लेटर के माध्यम से रखा गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, क्या यूपीएससी के द्वारा ये सारे सुझाव माना जाता है और जो आंसर की है वो जारी किया जाता है, या फिर ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी के द्वारा क्या किया जाता है उस पर हमें ज़्यादा नहीं सोचना है। हम सभी को अपना प्रयास करना है, जितना हो सके प्रयास करना है, और इतना प्रयास करना है कि फिर सोचने की ज़रूरत ना हो कि यूपीएससी के द्वारा क्या किया जाएगा, ठीक है। तो हम सभी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से निवेदन है, आप इन सारी चीज़ों को देखिए। अगर आपको जहाँ भी ये सारी चीज़ें दिखे यूपीएससी से संबंधित ज़रूरी चीज़ें, तो आप इन चीज़ों को, इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के आसपास हैं, तो कल प्रोटेस्ट है, कल प्रोटेस्ट में ज़रूर जाइए। शांतिपूर्ण तरीके से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे, तो आप उनमें ज़रूर उनका सहयोग कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें इनके द्वारा रखी गई है। पहला आंसर की को लेकर, कट ऑफ को लेकर, और एज जो काउंट होता है उसको लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर एज जो है 21 से लेकर 32 साल है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को नुकसान होता है, 32 साल है, 21 से लेकर 32 साल, ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो यहाँ पर 1 अगस्त काउंट ना होकर अगर 1 जनवरी काउंट हो, तो यहाँ पर यही सारी चीज़ों के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। तो सबसे अच्छी बात है कि कम से कम किसी के द्वारा प्रयास तो किया गया। देखिए सोचिए, ऐसे ही अगर और कई सांसद ऐसे ही प्रयास करते तब हमारी बातों को, हमारी जो चीज़ें हैं उनको कितना यहाँ पर ऊपर उठाया जाता, और निश्चित तौर पर फिर तो यूपीएससी को मानना ही पड़ता। तो यही सारी चीज़ें हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या आप भी चाहते हैं कि एज जो काउंट होता है ये 1 अगस्त से न होकर 1 जनवरी को है। कट ऑफ आंसर की ये तो सबकी मांगे हैं, साथ ही साथ मार्कशीट भी टाइम से जारी हो, 1 साल बाद न जारी होकर जब रिजल्ट प्री का जारी होता है तभी जारी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भी मांगे हैं, आप सभी की मांगे हैं, और इनके द्वारा भी यही मांग यूपीएससी के सामने लेटर के माध्यम से रखा गया है। तो जो भी कुछ होगा आप सभी को हमारे इस चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या राय है, आप इन बातों से कितना सहमत हैं? अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके एग्ज़ाम में क्या कुछ हुआ है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।